श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य 16वां अध्याय। पांचाल देश के राजा पुरुयश द्वारा भगवान जी की स्तुति। श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख महात्म्य के प्रभाव से भगवान विष्णु जी के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वदेव जगदीश्वर भगवान के दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान वस्त्र आभूषण भेंट कर धूप दीप फूल माला चंदन नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर स्तुति करने लगा। हे जगत के रचने वाले, पालन तथा संहार करने वाले, ब्रह्मादि से पूजित, मूढ़ बुद्धियों को मोहित करने वाले, पूर्ण मनोरथ, पाप नाशक, तीर्थ स्वरूप, आपके स्मरण मात्र से ही सद्गति प्राप्त होती है। हे निर्गुण विश्वमूर्ते, मैं आपके चरणारविंदों को भूलकर तृषा से व्याकुल हो अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न कभी कथा सुनी। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा सब वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में चला गया। वहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया करके दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे पुनः संपूर्ण वैभव मिला। उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि इनकी उपासना शीघ्र फल नहीं देती, परंतु महात्मा तो क्षण भर में दुख दूर कर देते हैं। ऐसे इच्छा रहित आपके चरण उपासक महात्मा भाग्य से ही मिलते हैं। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, आपके चरण सांसारिक दुखों के नाशक अत्यंत निर्मल हैं। इन्हें छोड़कर अब पुत्र, स्त्री, कोश आदि में न मेरी आसक्ति न हो, क्योंकि विषय तृष्णा नित्य बढ़ती है और मन की गति सब जगह डोलती है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं, कल ऐसा हो जाऊं। जीव इसी मोह बंधन में पड़ा रहता है। जब जीव पर आपकी कृपा होती है तभी संत समागम होता है और तभी बुद्धि आपमय होती है। अतः मेरा मन आपके चरणारविंदों में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके गुण अनुवाद में अर्पित रहे, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त रहे, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें, मेरे पांव आपकी कथा जहाँ होती है वहाँ ले जाएं, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि रात दिन आपके विचार में लगी रहे, साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीतें। हे प्रभु, एक पल व अर्ध पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, हे भगवान, मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पुत्र पौत्र आदि किसी की भी इच्छा न करूं। मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा का इच्छुक रहूं। जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव आदि देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देव दुर्लभ वर मैं तुम्हें देता हूँ। 10 सहस्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था होगी, अर्थात 10,000 वर्ष की। दिव्य धन संपत्ति होकर मुझ में दृढ़ भक्ति होगी और अंत में मेरी सायुज्य मुक्ति अर्थात सायुज्य मोक्ष मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई यह स्तुति गान करेंगे, मैं उनको प्रसन्न होकर निस्संदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात होगा। इसमें जो स्नान दान आदि करेंगे
वे सब मुझे प्राप्त होंगे। गोदान करने से संपूर्ण संपत्ति प्राप्त होगी। बैल दान करने से सब पाप नष्ट होंगे। अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घायु प्राप्त होगी। पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होगा। मैं वैशाख उक्त धर्म करने से अत्यंत प्रसन्न होकर मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सब नष्ट कर देता हूँ, जिनके करने से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। जो प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुम तो गुरु के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए मेरी आराधना में लगे रहो। उससे करने से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे सद धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं को भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देव जनार्दन विष्णु भगवान राजा को ऐसा वर देकर वहीं अंतर्धान हो गए और राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदनंतर पृथ्वी पर शासन करते हुए राजा गुरु महात्माओं को सत्संग करके नित्य प्रति ज्ञान प्राप्ति करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता था। वैशाख उक्त सब धर्मों को बार बार करने लगा, जिनके प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी श्री विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते व सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमस्तुते।